आज हम देखेंगे मार्केट्स के बारे में। तो फर्स्ट, हाउ कैन वी डिफाइन अ मार्केट? सो मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म. सो इफ आई से market, it is a platform which is connecting the buyer with seller. अब ये प्लेटफॉर्म कैसा हो सकता है? It can be physical or it can be virtual. Then it can be centralized or it can be centralized का उल्टा decentralized. Then we can have कि we can also say कि it facilitates trading of goods and services. तो it leads to your trading, आदान प्रदान of goods और services का it is a trade. तो trade को हम कैसे बोल सकते हैं? Exchange of goods and services with profit as a motive. So trading में there is profit. तो profit यहाँ से हमें देखने को मिलता है in the market, हमारा पूरे मार्केट के अंदर. फिर मार्केट में हमने बोला कि इट कनेक्ट्स बायर्स विथ सेलर्स और सेलर्स विथ बायर्स, राइट? तो अब ऑन द काउंट कि कितने बायर्स है कितने सेलर्स है, वी हैव दीज थ्री टाइप्स: मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली. सो ऑन द नंबर ऑफ सेलर्स, तो अगर एक ही सेलर है देन इट इज अ मोनोपोली. सिंगल सेलर, आई हैव सिंगल सेलर, राइट? देन मैं बोल रही हूँ डुओपोली, दैट इज टू सेलर्स. तो डुओ वर्ड आ गया, तो दे आर टू सेलर्स. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से पेप्सी एंड कोका कोला. देन आई हैव ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में देर आर सम फ्यू सेलर्स. जैसे हमारा टेलीकॉम नेटवर्क है, उसमें आई हैव जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल. तो ये सब आपके ओलिगोपोली में आए. अगर अब मुझे बोलना है कि सिंगल बायर हो, व्हाट अबाउट सिंगल बायर? मैंने यहाँ तो मैंने कैटेगराइज किया सेलर्स का. सपोज आई से आई हैव सिंगल बायर. तो सिंगल बायर होगा तो उसको मैं वर्ड दूंगी मोनोपसोनी. आई हैव मोनोपसोनी. दिस इज द वर्ड फॉर सिंगल बायर, राइट? अब हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे और जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा. तो इट इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन. कब हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन? कंपटीशन तो इन दोनों में भी है, बट परफेक्ट कंपटीशन कब होगा? जब बहुत ज़्यादा हमारे सेलर्स होंगे. तो जो बायर है ही और शी कैन एक्चुअली चूज एंड दो सेलर्स आर प्रोड्यूसिंग और गिव offering the same items or the output, right? लेकिन एक हम इसमें एक वर्ड देखते हैं which is important, monopolistic competition. मतलब हमारे sellers तो हैं, competition तो है sellers के बीच, but sellers are not able to replace each other. They are irreplaceable sellers. So I am saying they are replaceable सेलर्स. लेकिन जब कंपटीशन होता है, जब भी कंपटीशन होगा तो हम उसमें देखते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली रिप्लेस, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वी कैन नॉट रिप्लेस. बोथ सेलर्स आर नीडेड. जैसे सैमसंग एंड आईफोन. सैमसंग आईफोन को नहीं एलिमिनेट कर सकता, आईफोन सैमसंग को एलिमिनेट नहीं कर सकता. तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है ब्रांडिंग प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल, कि ब्रांड वैल्यू का उसमें इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है. ठीक है, ये एक बात हो गई. देन जैसे हम सेल फोन इंडस्ट्री में ही देखने को मिलेगा, टेक्सटाइल मार्केट में ही देखने को मिलेगा कि ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट है. नाउ एक दूसरा टर्म विच इज एक्सटर्नैलिटी. It refers to the impact on the buyers. तो ये impact है, impact on buyers या फिर bystanding people का. तो bystanders बोल सकते हैं हम. bystanders पे मतलब मैं कुछ कर रही हूँ तो सामने वाले पे उस पे क्या impact पड़ रहा है. We studied under the types of goods कि एक होते हैं demerit goods और एक होते हैं हमारे मेरिट गुड्स, राइट?
तो जब मैं मेरिट गुड्स लेती हूँ तो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट जब मैं डीमेरिट गुड्स लेती हूँ तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे अल्कोहल, देन आपका टोबैको, निकोटिन, ये सब, राइट। तो एक्सटर्नैलिटी इज इट मेजर्स दैट इम्पैक्ट कि क्या इम्पैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट भी इस इम्पैक्ट को रोकने के लिए इस पे हाई टैक्स लगाती है, इस पे हाई टैक्सेशन करती है।